प्रत्यातिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन श्री राधे स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन सब द्वारन को छोड़ किशोरी मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे और उसके बाद कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा
नट नागर छेन नवल रसिया। नट नागर छेन नवल रसिया। प्यारो ब्रज को है कान्हा मन बसिया। ओ प्यारो ब्रज को है कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को है कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को है कान्हा मन बसिया। ओ करे कालिंदी फूल किलो जय जय राधा रमण हरि कालिंदी फूल किलो जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि जय राधे। ओ जग नाचे या की किलकन पे। जग नाचे आकी किलकन पे। गजरीली तिरछी चितवन पे। गजरीली तिरछी चितवन पे। ओ शुकदास ओ शुकदास जय जय राधा रमण हरि सुखदास बेके है मेरे मोर। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल बोल। राधे। राधे बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 राधे बोल 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 हरि बोल बोल बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल 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 राधे बोल 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 हरि बोल बोल बोल। हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 राधे बोल बोल बोल। ओ हरि 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 बोल। हरि 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 आ हरि 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 बोल। ओ हरि 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 बोल। हरि 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 ओ हरि 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 बोल। हरि 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 बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल बोल। श्री राधे। बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल
बोलिए भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम परात्पर करुणा वाले भक्ति वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदन पीतांबरधारी श्री हरि सर्वेश्वर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल हमने यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ में कन्हैया का नंदोत्सव मनाया। कैसा बालक पैदा हुआ है? तम अद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने चतुर्भुज रूप के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात वसुदेव जी की जो बंधन है, भगवान के दर्शन करने के बाद में वो स्वयं ही खुल गए। सूप में रख करके गोकुल लाए और गोकुल में बड़ी धूमधाम के साथ में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा नंदोत्सव मनाया जा रहा है मानो नंद बाबा ने लक्ष्मी को अपने यहां निमंत्रण देकर के बुला लिया है। नंद बाबा जितना दे रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है। खजाने में कोई कमी नहीं। जो यहां से जो इच्छा लेकर के आ रहा है वही वह पा रहा है। आज नंद बाबा के द्वार पे गोप ग्वाला खूब धूमधाम से नंदोत्सव मना रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालिक। नंद बाबा खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं। क्रमशः उसी कतार में ढाणी और ढाणिन के आए। ढाणी ढाणिन जब आए हैं वो अपने पूरे परिवार की लिस्ट को बना करके अपने साथ में लेकर के आया है और आकर के बाबा नंद के द्वार पर आवाज लगाने लगे। मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज हियाचन आयो, अपने अपने मन को मतो वही सब पर कर पठायो। नंद बाबा से बोलता है, बाबा मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं अपने परिवार के समस्त व्यक्तियों का संदेशा अपने साथ में लेकर के आया। सबसे पहले मेरे तात ने मुझसे क्या कहा है? मेरे तात कहो समझाए, राय को जाए आशीषा दीजो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लइयो।
बोला मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि नंद बाबा के यहाँ पर जाकर के उनसे कहना कि 200 मन दूध की भैंस मुझे दे। क्योंकि नंद बाबा अगर आप किसी से मांगते हो तो वो अपनी मति के अनुसार देगा, लेकिन यहाँ नंद बाबा जो बधाई दे रहे हैं वो सामने वाले की इच्छा के ऊपर दे रहे हैं। जिसका जो मन है वह मांग रहा है और नंद बाबा उसे दे रहे हैं। तो इसने अपनी पहली डिमांड को रखा है। उसके पश्चात ता पाछे आछे समझायो तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। मेरे भैया ने कहा है कि मेरे लिए 700 गाय लेकर के आना, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पे 9 लाख जहर है। पश्चात सभी परिवार के लोगों ने अपनी अपनी कामना को जाहिर किया है, सामने रखा है और नंद बाबा ने सबके मन के अनुसार सबको सामग्री दी, सबको बधाई दी। बड़े ही हर्ष के साथ में नंद बाबा के यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है। फिर बोलता है बाबा अगर मैं ऐसे ही चला गया तो मेरी घरवाली मुझसे लड़ेगी, तो मेरी घरवाली की जो इच्छा है भाई और पूरी कर दो। तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जइयो, थोड़ी दे बहुत कर मानो, प्रीति राख घर गइयो। जो बाबा दे दे उसी में आप संतुष्ट रहना और अपना परस्पर प्रेम हमेशा के लिए बना रहे। जन गोविंद बलवीर बड़ाई कहे है सुनहि जो गाय, धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ क्रियन सहित सब पावे। आज नंद बाबा ने ऐसा नंदोत्सव मनाया है, सभी गोप ग्वालों ने मिलकर ऐसा नंदोत्सव मनाया है मानो लक्ष्मी जी नंद बाबा के आंगन में क्रीड़ा कर रही है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामनः। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया है, स्वस्ति वाचन कराया है। अब नंदोत्सव को करते करते देखिए, एक होता है कोई व्यक्ति किसी कर्म को करता है। मान लीजिए आप यहाँ पर आए हैं कथा सुनने के लिए और कोई कान में आकर के आपके ये कह दे कि भैया आपको ये काम करना है और आपको ही करना पड़ेगा, आपके अलावा और इस काम को कोई नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति के मन में थोड़ा सा एक अभिमान आएगा कि ये कार्य मुझे ही करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ एक गोप आया है और गोप आकर के कहता है बाबा आपको कुछ याद है कि लाला के नंदोत्सव में सब भूल गए? बोले भैया बता कहाँ करना है। बोले आप यहाँ इतना उत्सव मना रहे हो और कंस के कर को हु समय है गए हो, कंस के यहाँ भी करना है, पहुंचो। बोले अच्छा। बोले ठीक है भैया, अब ये जिम्मेदारी तेरे ऊपर, तू या उत्सव को ध्यान रखियो और मैं कंस के कर को जाऊं। फिरत सदामा या कर प्रेरा, फिरत सदामा या कर प्रेरा, फिरत सदा
माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। व्यक्ति के अभिमान के चार कारण होते हैं। पहला है काल, दूसरा है कर्म, तीसरा है स्वभाव और चौथा है गुण। किसी का काल माने समय, किसी का समय किसी के अनुकूल चल रहा है, समय बड़ा बलवान है, समय उसके साथ में हो तो वो व्यक्ति बड़ा अपने समय का फायदा उठाता है। दूसरा है कर्म। कर्म यदि किसी एक ही व्यक्ति को करना है तो उसे भी अभिमान हो जाता है कि मुझे ही यह कर्म करना पड़ेगा, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तीसरा है स्वभाव। किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने स्वभाव को कभी परिवर्तित नहीं कर पाता। चौथा है गुण। अगर सास अपनी बहू की बड़ाई कर दे, पिता अपने पुत्र की बड़ाई कर दे, तो दोनों को थोड़ा सा अभिमान हो जाता है। सास कहती या सास कह दे या बहू कह दे कि मेरी सास बहुत अच्छी, बहू कह दे सास कह दे कि मेरी बहू बहुत अच्छी, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर अपने गुण का अभिमान हो जाता है। यहाँ अभिमान हुआ है। नंद बाबा यहाँ कर देने गए और वो जो ग्वाला है वो सोचता है कि मैं ही सब चीज की याद रखता हूँ और कोई याद नहीं रखता। बोलो राधे राधे। यहाँ नंदोत्सव धूमधाम से चल रहा है। वहां बाबा पहुंचे हैं मथुरा नगरी में और इधर बसदेव जी महाराज अपने झरोके से उस डगर को निहारते रहते हैं कि गोकुल में हमारा लाला गया है, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समय व्यतीत होता गया। अब कछु दिन बाद वसुदेव जी को पता चली कि नंद बाबा यहाँ आए हुए हैं। जैसे ही वसुदेव जी महाराज को ये पता चला कि नंद बाबा यहाँ आए हुए हैं और सुनते ही समाचार को दौड़ पड़े। ना अपनी खड़ाऊं का पता है, ना अपने दुपट्टे का पता है, ना अपनी माला का पता है, दौड़ पड़े जाकर के वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी से मिले और पूछते बाबा आपके यहाँ जो लाला को जन्म भयो है वह लाला ठीक तो है? बाको सब कछु मनायो ना मनायो? कछु नाम रखो गयो कि अभी नहीं रखो गयो? नंद बाबा बोले वसुदेव जी एक संग में एक सवाल। बोले उत्सव खूब मन रहे हो है और मैं तो यहाँ मोई गोपने याद भाई या कंस को कर देवे को आयो। खूब धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है लाला। बोले लाला कौन के पास सोवे? लाला रोवे तो ना है? नंद बाबा बोले एक बात बताओ, आप इतनी जानकारी काहे को कर रहे हो? फिर मन में विचार आया कि जाके बालक लाए हुए वो दूसरे के बालक के बहुत स्नेह करते। नंद बाबा ने पूरा वृत्तांत वसुदेव जी महाराज को सुनाया और इधर राक्षसों की एक मीटिंग होती है। अब मारने के लिए किसको भेजा जाए? तो यहाँ पूतना आती है। पूतना आकर के कहती है भैया
ब्रज में जितने भी बालक उत्पन्न हुए मैं सभी को जाकर के मार दूंगा, क्योंकि अन्य कोई राक्षस यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि सबके विकराल विकराल रूप हैं। तो यहाँ पूतना के पास में मोहिनी विद्या है, जैसा मन चाहे वैसा ही रूप बना सकती है। इधर पूतना ब्रज में आती है, और बड़ा ही सुंदर रूप बना करके नंद भवन का पता पूछती हुई चलती जाती है। जैसे ही नंद के द्वार पर आई है, आकर के बोलती है, मैया बधाई है। अब यहाँ तो अनेकों अनेक गोप ग्वाला दूर दूर से आ रहे हैं बधाई लेने और देने। अब मैया को कुछ याद नहीं रही कि कौन आया है कौन नहीं आया, और पूतना ने घूंघट बड़ा लंबा कर रखा है। घूंघट जो है वह बड़े काम की चीज है। कथा में यदि आए और सुंदर नींद आए तो आकर के घूंघट कर लो, किसी को पता नहीं चले। और जब जोर से जयकारा लगाओ, बुलबा के बिहारी लाल की जय, झट से नींद खोल के और अपने हाथ उठाओ। और 16 श्रृंगारों में भी घूंघट का बड़ा सुंदर वर्णन है। घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलेगी। लेकिन आजकल ये 16 श्रृंगार में से पता नहीं कहां चला गया। कहीं एक समय ऐसा आएगा, पहले घूंघट हमारे ब्रज में यहाँ छाती तक हुआ करता था, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर माथे पर आ गया, फिर माथे से आधे सर पर आ गया। और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि सास कहेगी, बहू सामने ससुर जी आए और घूंघट कर ले, और बहू अपनी जीन्स की जेब से रुमाल निकालेगी और सर पे रख लेगी, बोले सासू जी हो गया घूंघट। बोलो राधे राधे। पीछे वाले भी बोल दो भैया। तो घूंघट का बड़ा सुंदर वर्णन है। अब तो वो कवि की जो परिकल्पना है कि घूंघट के पट खोल रही तो पिया मिलेंगे, वो गायब होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पूतना आई है और भगवान के समक्ष जैसे पूतना पहुंची है, भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? भगवान कहते हैं, ये मुझे खोजती हुई आई, क्योंकि मुझे कोई खोजता हुआ नहीं आता, और ये जो पूतना है मुझे खोजती हुई आई तो मुझे मारने के लिए है, अपने स्तनों में विष लगा करके। लेकिन इसका एक कार्य सबसे अच्छा है कि ये स्वयं मेरे पास में चल करके आई, और जो मेरे पास में चल करके आता है फिर मुझे उसके बारे में विचार करना पड़ता है कि मैं इसके लिए क्या करूं। दूसरा भाव, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया है तो भगवान भोले का ध्यान कर रहे हैं, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, भोले बाबा मैं तो ब्रज में आया हूं माखन खाके, और यहाँ ये पूतना आ गई है वो जहर पिलावे। तो प्रभु हम तो माखन खाए पे आए हैं और विष को पान तो आप करो, तो आप या विष को पान कर लियो और मैं दूध को पी लूं।
तो यहाँ संतों ने अनेक भाव अपने प्रकट किए। प्रभु के नेत्र बंद करने के ही संतों ने 100 भाव दिए। समय कम है। यहाँ पूतना ने भगवान को उठाया है और भगवान को उठा करके जब पूतना चलने लगी है तो अपना विकराल रूप धारण कर लिया और पृथ्वी से आकाश मार्ग में उड़ने लगी। भगवान ने पूतना का दुग्ध पान किया है। अब जैसे ही भगवान दूध पान करने लगे, अब पूतना बोलती है छोड़ 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 छोड़। बोले मौसी मुंह पे तो छोड़नो आवे ही ना, और मुंह तो पतोला है, तू सबसे पहले काहे को आ गई मेरे पास। सब गोप ग्वाल आ रहे हैं बधाई देवे और तू आई विष को पान कराए। तो अब तू बता मैं तो कैसे छोड़ दूं, तेने ही मुंह को पकड़ो और मैं तो अब कैसे छोड़ूं। आकाश मार्ग में उड़ रही है और चीख रही है जोर जोर से, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। सामंच मंचाल में प्रभाष निष्पीड्यमाना खिलजीव विवृत्य नेत्रं चरणो भुजो प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। अरे पूत मुझे छोड़, रो रही है, बिलख रही है, पीड़ित है। अब जैसे ही भगवान ने पूतना के पहले तो दुग्ध का पान किया है और दुग्ध का पान करते करते अब उसके प्राणों को पान करने लगे। प्राणों को परमात्मा ने जब पिया है, विवृत्य नेत्र बाहर निकल आए हैं उसके। रुरोधः बड़ी जोर से चीख चीख करके रो रही है। प्रभु ने यहाँ पूतना का वध किया है और पूतना एक वन में जाकर के बड़े वृक्षों के ऊपर गिरी है। सारे वृक्ष पूतना के गिरने से टूट गए। गोप ग्वालों ने देखा, सभी भागे भागे आए हैं और देखते हैं कि कन्हैया पूतना की छाती पर खेल रहा है। गोप ग्वाल गए हैं, कन्हैया को उठाया और पूतना का यहाँ संस्कार करवाया। जब पूतना का अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ, उसको अग्नि दी गई, तो जो धुएं में से सुगंध आ रही है, यहाँ पूछा प्रभु इसके धुएं में से सुगंध क्यों आ रही है? ये जो पूतना है ये राजा बलि की पुत्री है। इसका नाम है विंध्यमाला, रत्नमाला। जब भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ पर आए हैं, तो इसने छोटे से बालक को जब देखा और देख करके कहा, अरे ऐसा सुंदर यदि मेरा बालक होता तो मैं इसे गोदी में लेकर अपने स्तन पान करवाता। जब भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके राजा बलि के तीनों लोगों को ले लिया, तो रत्नमाला कहती है कि ऐसा अगर मेरा पुत्र होता तो मैं ऐसे
अपने स्तन में विष लगा करके पान करा करके मार दी। यहां भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी। दुग्ध का भी पान किया और विष का भी पान किया और बड़ी सुंदर गति पूतना को प्रदान की। यहां पर तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद जो हुआ है, वहां पर एक बड़े सुंदर श्लोक का वर्णन आया है। अहो वकीयं स्तन कालकूटम, अहो वकीयं स्तन कालकूटम, जिघांसया पाययदप्यसाद्वे, जिघांसया पाययदप्यसाद्वे, लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालु शरणं व्रजेम, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ऐसा कौन दयालु होगा जो विष लगा करके आई है मारने की इच्छा से और उसको माता की गति प्रदान की। अब यहां गोकुल में एक एक दिन जैसे निकल रहा है और ठाकुर के उत्सव में आगे बढ़ते चल रहे हैं। जैसे जैसे प्रभु का एक एक दिन निकल रहा है, अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने करवट बदल ली। अब मैया यशोदा ने आवाज लगाई, सबसे पहले बुलाया पूरनमासी पुरोहितानी को, मैया अयो आज हमारे लाला ने करवट बदली है, अरे इन गोपिकान ने बुलाओ, ग्वालन ने बुलाओ और बुला करके कछु उत्सव करवाओ। पुरोहितानी जी आई, बोली या के अनोखो लाला भयो है, अरे 6 महीना तो उत्सव चलो, अब या ने जी करवट बदलवे को उत्सव रख लियो। गोपिकाएं आई हैं, खूब ढोलक बज रही है। यहां भगवान ने देखा कि मामा जी के यहां से एक और मित्र आ रहे हैं। नाम क्या है? शकटासुर। अब कन्हैया मैया की गोदी में बैठे। कन्हैया ने सोचा मैया की गोदी में हूं, ये राक्षस सबको प्रताड़ित करेगा। या लिए कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाया, मैया ने ले जा करके और शकट के नीचे एक झूला बना रखो, बामे लाला को सुबाई दी। ये सकटासुर जो है आयो, आके वह सकट पे बैठ गए तो नाम पड़ गयो सकटासुर। जो बैलगाड़ियां होती थी उन्हीं को शकट बोलते हैं। सब अपने उत्सव में लगे हुए हैं। संजात निद्राक्षमशीष यच्छने, कन्हैया ने देखा मामा जी के यहाँ से आ गए हैं, जरा सा पैर अपना ऊपर किया है और सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः, बोलो राधे राधे। उत्सव आगे बढ़ रहा है। आगे फिर एक राक्षस आया है जिसको बोलते हैं तृणावर्त।
बात देहस्तुते भूया त्रिव्यतिते चाक्षुषान्तरे वैवस्वतान्तरे मुक्तिर् भविता च पदारे। ये तृणावर्त जो है पण्य देश का प्रभावशाली राजा सहस्त्राक्ष था। एक समय वह मंदमादन पर पर्वत पर स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। देवयोग से महाक्रोधी दुर्वासा जी महाराज वहां पहुंचे। उसने अभ्युत्थान ना तो प्रणाम किया ना ही उनका कोई सत्कार किया। अब यहाँ तो दुर्वासा जी महाराज जो बात बात पर क्रोधित हो जाएं, क्रुद्ध हो गए, जातु असुर हो गए। प्रार्थना करने पर मुनि ने कहा, द्वापर में तेरा उद्धार भगवान श्री कृष्ण के हाथ से होगा। दृष्ट्वा चुकोप नृपति शशाप सुरिताधर असुरो भवपापिष्ठः योगात् भ्रष्टो भुवं व्रजः। यहाँ तृणावर्त का उद्धार किया। आगे एक दिन वसुदेव जी से मिलने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से भेंट की और पूछा, आप ठीक हैं? बच्चे सभी ठीक हैं? बोले बच्चे क्या ठीक हैं गुरुवर, अभी तक बच्चों के नाम भी नहीं रखे गए। आप गोकुल जाइए और बच्चों के नाम रखिए। यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए और नंद बाबा से आकर के मिले। नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा बोले, गुरुजी आप अच्छे आए। बोले हमारे बालक को, बोले नाना तुम्हारे बालकन को नाम हम नहीं रखेंगे। बोले क्यों? बोले तुम लोग बात बात पर तो उत्सव मनावे के लग जाओ और बार बार यहाँ पर राक्षस आ जाए, तो भैया हम ना तुम्हारे नाम रख रहे। बोले गुरुजी आप जैसे कहोगे वैसे नाम रखना। बोले ठीक है, तो गौशाला में लिपवा दो, पुतवा दो और हम वहीं पे अपनी रानी को बुला लो, लालान को बुला लो, वहीं पे हम नाम रख दें। गौशाला में खिरक में लिपवाया, पुतवाया और यहाँ पर नंद बाबा आए हैं महल में। आकर के रानियों से कहा तुरंत आप तैयार है जाओ, गर्गाचार्य जी आए हैं और लाला के नाम रखवाने। अब दोनों मैया आपस में विचार करने लगी, जीजी देखो कैसो महात्मा है, कैसो ना है, कैसी कुंडली मनावेगो, हमारे लालान को कहा बतावेगो। तो आप एक काम करो, या आप ले लो और या मुझे, क्योंकि मैया ने तो नाम पहले ही रख लिए उनके, कलुआ और बलू। यशोदा मैया है गोरी और कन्हैया है सांवले रंग। यहाँ रोहिणी माता जो है वो है सांवली और बलराम जी हैं गोरे। तो दोनों माताओं ने परस्पर अपने पुत्रों को अदला बदली कर ली। सामने पहुंचे हैं, जाकर के बैठे, बोली बाबा बताओ हमारे लाला को। अच्छा पहले मेरे को रखियो, वो कहे पहले मेरे को रखियो। बोले ठीक है, बार बार पूछ रही है यही बात है। बोले पहले मेरे को रखो, मेरे को रखो, या कि हमारे कोई ना कोई गड़बड़ है। गर्गाचार्य जी बोले यशोदा जी जो आपकी गोदी में है या को नाम है बलराम,
या में बल अधिक है तो या को नाम बलराम, और दूसरों जो रोहिणी जी की गोदी में है या को नाम है कृष्ण। प्रभु का नाम वैसे ज्योतिष के हिसाब से देखें तो नाम है बिहारी, ओ वा वी वो। रोहिणी नक्षत्र में 4 चरण आते हैं और रोहिणी नक्षत्र में जब जन्म लिया है परमात्मा ने तो नाम हुआ बिहारी। यहाँ गर्गाचार्य जी ने नाम रखा है कृष्ण। मैया बोली जी कैसो नाम है, हम पे तो लियो ना जाएगा। मैया बोली ठीक है, कोई सरल सो नाम रख। बोले यशोदा जी या कि अनेक नाम, कृष्ण, कन्हैया, माखन चोर, चित चोर, मोहन, मुरलीधर, गिरिराज, जो ये लीला करेगो वही वही नाम आके रहे पर जान। यहाँ गर्गाचार्य जी ने नाम रखे। यशोदा मैया ने बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया है। नेत्रबंध किए गर्गाचार्य जी ने, भोग लगाने के लिए ठाकुर जी का स्मरण किया। कन्हैया आए घुटमन घुटमन चलकर और खीर को पी। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, बोले तेरे लाला ने मेरी खीर झूठी कर दी, दोबारा तेरे बाप उठवा फिर भोजन बने। जब गर्गाचार्य जी ने फिर पुनः नेत्र बंद किए तो अब कन्हैया दर्शन में नहीं आ रहे। गर्गाचार्य जी ने समाधि और जोरन की लगाई और याद करो। बोले बाबा तुम पहले तो हमें बुलाओ और फिर हमें भगाओ, हमें हमारी मैया से डांट पड़वाओ। गर्गाचार्य जी को पुनः परमात्मा ने दर्शन दिए। यहाँ दर्शन करके गर्गाचार्य जी ने अपने जीवन को धन्य किया और प्रभु की मूर्त को अपने हृदय में बसा करके पुनः अपनी यात्रा की ओर प्रस्थान किया। आगे क्रमशः यहाँ लीलाएं एक एक करके आगे बढ़े। यहाँ भगवान का नाम संस्करण हुआ है। भगवान थोड़े बड़े हुए हैं। अब भगवान की यहाँ कौतुक लीला चालू हो रही है, क्योंकि थोड़े बड़े हुए हैं तो थोड़े नटखट भी हो गए। यहाँ परमात्मा ऊधम मचाने लगे। क्या घुटमन घुटमन चल करके जा रहे हैं और जो नंद महल की धेली वहां पर परमात्मा आधे धेली के बाहर और आधी धेली के अंदर हो गए। परमात्मा ये देख करके विधाता भी अचंभित हुए। बोले जिसके दर्शन करने के लिए सब तरसते हैं वो देखो नंद की धेरी पर आधा भीतर और आधा बाहर तराजू बना लटक रहा है। धन्य है नंद बाबा, धन्य है यशोदा मैया, जिनके यहाँ प्रभु अवतार लेकर के आए हैं और अपनी लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ भगवान ने घर से बाहर निकलना प्रारंभ किया। घर से बाहर निकलते हैं तो अब अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाया है। क्या लीला करते हैं? वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वात्यददिपया कल्पिते स्तेययोगै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे स्वगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। अब यहाँ कन्हैया की जो है शिकायत मैया के पास में आने लगी। नंद रानी
आप अपने लालाए समझाए लियो जी लाला जब समय नाय होगा वह समय पे बसान मुंचन हमारे बछड़ान को खोल दे बचियान को खोल दे और वे अपनी मैया के नीचे जाकर के दूध पी जाए और हमारे बालकन को दूध ना बचे। मैया लाला बहुत उदम मचावे लग गए हो और यदि कोई आपके लाला को डांटता है तो अपने ग्वाल वालों की टोली को ले जाता है साथ में और सबका मजाक बना बना करके हंसता है। और अब तो मैया क्या बताऊं आप बुरो मान जाओगी कि मेरे लाला की आकर के मुझे शिकायत कर रही है। अब तो जी माखन की चोरी हु करवे लगो है मार्ग चलती गोपिन के द्वारे रोक ले और याके जो सखा है ये गोप ग्वाल ये तो है ही इनके संग में बंदर मोर पशु पक्षी जो भी आके पास में सबने बुलाए बुलाए के बा माखन ने लुटाए दे। अरे यार खानो तो माखन को खाए ले अपने गोप ग्वालन ने खबावे इन पशु पक्षी ने काय को लुटावे माखन। यहाँ भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ होती है। जब गोपी उल्हाना लेकर के आई है तो भगवान ने अपनी गोप मंडली के साथ एक सलाह बनाई। बोले क्या सलाह बनाई? ये जो गोपी है आज हमारे घर पे शिकायत लेकर के आई और बोली हमारी मैया से कि तुम्हारे लाला चोरी करें मारे गए रोके पशु पक्षी को माखने लुटावे गोपिन को परेशान करे जल भरवे जाए तो मटकिन को फोड़ देवे। कन्हैया ने अपने मन में विचार किया ये मेरी मैया के पास में शिकायत लेके जाएं अब इनको ही बताना अब इनके घर में चोरी करनी चाहिए। यहाँ कन्हैया चोरी करने लगे और एक ग्वालिन के यहाँ पहुंचे। और इधर गोपियां भी सलाह करती हैं कि क्या करें या नंद के छोराए कैसे पकड़ के जाए क्योंकि शिकायत लेकर के जामे तो मैया हमारी बात को विश्वास ना माने और कह दे में कि मेरे लाला काउद ना तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। अब हम सब मिलके या यशोदा के छोराए पकड़ के ही दिखाएंगे। कैसे? एक दिन ग्वालिन सब ही जुरलिया पकड़ो श्याम को पकड़ो श्याम को अरे हाँ पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब ही जुरलिया पकड़ो श्याम को। ग्वालिन सभी इकट्ठी हुई हैं एकत्रित हुई हैं और बोलती हैं इस कन्हैया को कैसे पकड़ा जाए। अब सखियां सलाह करती हैं सब सखियन ने सलाह करिए श्याम हाथ न आवे। अरे वो हाथ कैसे आ जाएगा? ऐसो करो उपाय सखी वो चोरी कर तो पावे। ऐसो करो उपाय सखी वो चोरी कर तो पावे। फिर तो यशोदा से ले जरनिया पकड़ो श्याम को। फिर तो
यशोदा पहले जनिया पकड़ो श्याम को। यहाँ गोपियां इकट्ठी हुई हैं कि अब क्या करें। तो सभी गोपियों ने मिलकर के क्या किया, बोले लाला पकड़ में नहीं आता है, चुपचाप आता है, छींके के ऊपर चढ़ जाता है और माखन को खाता है, खवाता है और लुटाता है, तो उसको पकड़े कैसे। तो गोपियों ने क्या किया, छींके के ऊपर घंटी बांधी। बोले जैसे ही कन्हैया आवेगो तो ये घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो हम यहाँ कन्हैया आकर के पकड़ लेंगे। यशोदा पहले जाए के में लगवा मिंगी संटी। जैसे ही लाला को हम पकड़ लेंगे, भैया यशोदा के पास ले जाकर के लाला को खूब पिटवाए। ये जो गोपियां हैं ये स्वयं चाहती है कि कन्हैया आकर के हमारे घर में चोरी करे। क्यों? क्योंकि जब कन्हैया इनकी चोरी करता है, इनके बछड़े खोल देता है और ये खूब लाला के ऊपर क्रोधित होती हैं, लेकिन जैसे ही कन्हैया इनकी तरफ देख करके मुस्कुराता है ना, तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। किसने क्या किया? यहाँ पर गोपियों ने छींके पर घंटी बांधी। कन्हैया अपने गोप ग्वालों के साथ में आए हैं। आकर के देखा कि आज तो इन गोपी ने छींके पर घंटी बांधी। अब आकर के कन्हैया व घंटी ते बोले, देख घंटी तू बजियो मत। बोले श्याम घंटी दे सुन तू मेरी कहन न डरियो। बोले श्याम घंटी ते सुन री मेरी कहन तू करियो। जो मैं तोते कहूं तू वही करियो। जब तक मैं चोरी ना कर लऊं तब तक तू मत बजियो। जब तक मैं चोरी ना कर लऊं तब तक तू मत बजियो। चोरी करने लगे संवरिया पकड़ो श्याम को। अब कन्हैया ने अपनी मंडली को इकट्ठा किया, नीचे खड़े हुए, फिर उसके ऊपर खड़े हुए, फिर उसके ऊपर जाकर के कन्हैया खड़े हो गए। अब जैसे ही कन्हैया ने माखन हाथ में लिया और अपने मुख में दिया, तुरंत वो घंटी बजने लगी। घंटी क्यों बजी है? माखन चोर हाथ में लीनो मन में है गए राजी। जो ही माखन मुख में दीनो त्यों ही घंटी बाजी। जो ही माखन मुख में दियो त्यों ही घंटी बाजी। पकड़े गोपिन ने कन्हैया पकड़ो श्याम। अब यहाँ गोपियों का झुंड आ गया है और आकर के कन्हैया को पकड़ लिया। अब कन्हैया बोले घंटी से, घंटी मैंने तुझे मना करी कि तू बजियो मत, फिर तू क्यों बजी? यहाँ घंटी ने बड़ा बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। बोले प्रभु जब तक मैं नहीं बजूंगी आपको भूख कैसे लगेगा? देखो आप यहाँ आए मैं ना बजी, आप ऊपर चढ़े में ना बजी, आपने माखन हाथ में लियो में तो ना बजी, लेकिन आपने जब माखन अपने मुंह में रख लियो तो प्रभु वो बजनो ही पड़ेगा। बोले श्याम घंटी से सुन री तू तो नेक डरे ना। अरे तू तो नेको ना डरी हो,
अब घंटी कह रही है, बोली घंटी सुनो श्याम जी, बिन घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम जी, बिन घंटी भोग लगे ना। मैं तो मर्यादा रखनिया, पकड़ो श्याम को। अरे प्रभु, मैंने तो अपनी मर्यादा ही रखी है, क्योंकि जब तक मैं नहीं बजूंगी तो आपका भोग कैसे लगेगा, आप कैसे भोजन करोगे। यहाँ भगवान ने अनेक माखन चोरी की लीला की है। मार्ग चलते हुए गोपियों को रोका, क्यों? क्योंकि ये गोपी अपने माखन को ले जा करके मथुरा में बेचती थी। उनको रोका, क्यों? क्योंकि ये माखन जो है स्निग्ध, एकदम कोमल है, और भगवान से वही मिल सकता है जिसका हृदय सबसे ज्यादा कोमल है। भगवान माखन भी उसी का खाते हैं जो भगवान को प्रेम से अपने यहां बुलाता है। एक गोपी बोली, तुम पे न्याय पकड़ हो जाएगा, या तो मैं ही पकड़ के दिखाऊंगा। अब वो गोपी बोली, माखन रख दियो और कन्हैया को निमंत्रण हो दे दियो। बोले कन्हैया आज मेरे यहाँ आ जाइयो और माखन को खाइयो। कन्हैया तो अकेले जामे नहीं, अपनी मंडली को साथ में लेके गए। मंडली संघ में ऐसी चले, पशु पक्षी मोर बानर दादुर सबन को संग में लेकर के गए। अब गोपी बड़े भाव से कन्हैया को बड़ा स्मरण करती है और बुलाती है, आओ आओ नंदलाल मेरे प्यारे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आओ नंदलाल, आओ आओ। बड़ा ही सुंदर भाव है, आप भी प्रेम से गाइए। अपने मन से अपने नेत्रों को बंद करके और ऐसा भाव बनाए कि कन्हैया को आप बुला रहे हैं और आपने मटकियों में माखन को रखा हुआ है और कन्हैया प्रेम से आ रहे हैं आपके माखन को खाने। क्यों? मक्खन इतना कोमल होता है, जरा सी उसे गर्मी लगे पिघल जाता है। आप अपने हृदय को उतना ही कोमल बना करके रखें। परमात्मा से जितना प्रेम होगा उतना ही द्रवित होता जाएगा। आओ आओ नंदलाल मेरे प्यारे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आओ आओ नंदलाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अब कन्हैया कहते हैं ये गोपियां मुझे स्वयं ही बुलाती हैं और फिर स्वयं ही जाकर के मैया से मेरी शिकायत करती हैं। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। प्यारी प्यारी बत्तियां, प्यारी प्यारी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आओ आओ नंदलाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। यहाँ पर कन्हैया को जैसे भाव से गोपी ने बुलाया है, कन्हैया आए हैं और माखन खाने लगे। जब कन्हैया माखन खाने लगे तो गोपी बड़ी लंबी रस्सी लेकर के आई और कन्हैया को बांधने लगी।
अब जैसे ही कन्हैया को बांधे, कन्हैया को मुस्कुरा दे और गोपी गांठ लगाना भूल जाए। एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार गोपी गांठ लगावे और भूल जाए। कभी उठाते ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। बोली गोपी गांठ लगावे वालों गुरुजी तेने बनायो है कि ना बनायो? गांठ लगानी जब आवे जब कोई गुरु बना ले। बोले हमारा तो गुरु कोई ना है। तो बोले देख तो हमें गुरु बना, हम तो सिखाएंगे। बोले अच्छा। बोले ठीक है फिर वो खोल दीजिए। बोले हाँ खोल दूंगा। अब गोपी को भगवान ने एक खंबे के पास में खड़ो करो। अब ठाकुर जी लेके बार रस्सी घूमने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार। सबरी नीचे थे ऊपर तक गोपी व खम्मा में लपेट दे। और बातें बोले भाभी अब हम जा रहे हैं, हमारी तो पेट पूजा है। गए और मैया के पास में जाकर के बोले मैया मैं आज बहुत खेल के आया हूँ, वो भूख लग रही है, वो माखन रोटी दे। यहाँ गोपी की सास आई, आकर के माने देखी कि मेरी जी बहू तो देवता बनी खड़ी है। सास ने बहू को खोलो और खोलते खोलते बोली आज तू या नंद रानी के पास में जाइयो या यशोदा के पास में जाइयो और जाकर के या तो कह दीजियो देख मैं जाऊंगी तो अच्छी ना रहेगी। आज कछू ते कछू है जाएगो या कि छोरा ने बड़ा उत्पात मचा रखो है। ना बालकन को दूध बचे, ना माखन बचे, ना पानी भरन देवे, याने हमें बड़ो दुखी कर रखो है। देख ले तू आज सीधी जा बाकी यहाँ और बाकी यहाँ जाकर के खोलती जावे और अपनी बहू से लड़ती जावे। अब बहू खुली और खुल के अपने मन में विचार कर रही है। बोले मैं कौन की कह के आऊं, मैंने ही तो निमंत्रण दियो कि तू आ जाइयो कन्हैया मेरे यहाँ माखन खाए जाइयो। पर सास लड़ रही है, क्या करे। सास के कहवे पे बहू नंद महल की ओर चल। नंद महल की ओर जब बहू पहुंची है बोली अकेली मत जाइयो और अन्य इकट्ठी करके लेके जाइयो। देख एक की बात कोई ना सुने, 4-6 जब इकट्ठी है के किंगी तो तेरी बात सुनी जावे। बोले अच्छा। अब 8-10 सखियां नंद महल में आई हैं, आकर के आवाज अरे यशोदा मैया अपने घर से बाहर निकलो, तुम्हारे छोरा ने हमारी नाक में दम कर रखा है जी, हमें कछु काम ना करन देवे। मैया आई, अरे क्यों मेरे लालाए बदनाम करो तुम हैं, रोज रोज आ जाओ, कभी माखने खा जाए, कभी चोरी कर ले, कभी तुम्हारे बछड़ा बछी आंखें खोल दे, तुम काहे को मेरे लाला के पीछे पड़ी हो। बोली मैया तुम्हारे लाला ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, या तो तुम। बोली अच्छा देख मेरो छोरा अगर भूखो हो तो भारते भगो भगो आयो और आकर के मुंह तुरंत माखन रोटी मांग के खा रहे हो अभी तक। बोली मोए बांध के अरे तो कौन बांध देगो, तू तो सबके नानी लगे इनकी, तो कोई बांध सके। तेरी तो जवान देख चले, तेरी तो जवानते ही कोई या गोकुल में ना जीत सके। मैया से शिकायत करी। ये गोपियां जो आती हैं कन्हैया के दर्शन के लिए आती हैं। गोपियों का ताना तो उलाना बहाना, उलाना तो बहाना। कृष्ण पद चरणों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना तो उलाना तो बहाना है। ये उल्हाना देने के लिए इसलिए आती हैं ताकि उस कन्हैया के उस सांवले के उस मनमोहन के दर्शन कर सके। क्योंकि जब तक उनके दर्शन ना कर ले इन गोपियों को भी आनंद नहीं आता। यहाँ प्रभु की अनेकानेक माखन चोरी की लीलाएं हुई हैं। एक दिन मैया यशोदा दधी चला रही है।
दधी जब चला रही हैं, कन्हैया आए, मैया मुकु माखन दे दे। मैया बोली अभी हट जा, मैं माखन चला रही हूँ। एकदा गृहदाशिषु यशोदानंद गे कर्मांतरन युक्तासु निर्ममन्त स्वयं बदे। मैया क्या कर रही है? अपने लाला के काजे स्वयं दही चला रही है। जो दासी हैं वह अन्य काम में लगी रही है, क्योंकि लाला के काजे माखन की, भोग की, रोटी की सेवा मैया स्वयं कर रहे हैं। अब कन्हैया आए हैं, मैया मोए दूध पिलाए जाए। अब मैया लाला को गोदी में उठा करके दूध पिलाने लगे। इधर चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था। जैसे ही मैया ने देखा कि दूध में उबाल आ रहा है, उफान आ रहा है। अच्छा, मैया को एक स्वभाव हुआ है, सब काम ने छोड़ देंगी लेकिन दूध है ना कर देंगी। हमारे घर में होवे जी ऐसे गैया है हमारे यहाँ, और हमारी मैया जब दूध गर्म करे कछु काम में लगी होए, लेकिन बाकी निगाह चूल्हे पे ही धरी देवे कि दूध निकर ना जाए। एक बूंद निकर गई ना तो जी मैया को स्वभाव हो कि दूध की एक बूंद निकर ना जाए। यहाँ जब देखती है मैया और दधि मंथन कर रही है रमा, रमा माने लक्ष्मी जी। यहाँ लक्ष्मी जी को एक संशय उत्पन्न हुआ है। क्या संशय उत्पन्न हुआ है? मन में विचार करती हैं कि एक दधि मंथन वो हुआ था जहां मैं निकल करके आई थी और इन्होंने मुझे वर्ण कर लिया, लेकिन अब मैया जो दधि मंथन कर रही है इसमें से अगर कोई दूध निकल आया तो वो तो मेरी सौत होगी। इसलिए लक्ष्मी जी की आज्ञा पाकर के तो वो दूध निकलने लगे। इधर दूध का भी भाव है। दूध सोचता है कि यदि कन्हैया मैया को दूध पी लेंगे तो हमारा भोग कैसे लगेगा। या लिए भी क्रोधित होकर के अपने पात्र में से बाहर आ रहा। मैया ने देखो कि दूध बाहर निकल रहे हो तो लाला को एक जगह पे धरो और धर के सीधी मैया भाग के गई और वह दूध के बर्तन को उठा ली। मैया के हाथ पजर जा कछु है जाए लेकिन दूध है ना निकल दे। मैया ने दूध को उठाया है। यहाँ ठाकुर जी क्रोधित हो गए। अरे बोले यार इतनी गैया इतनो दूध और यार नेक्स्ट से दूध के कारण वो फेंक करके चली गई। मैया दूध प्यारो दूध प्यारो ना। बोले अच्छा। यहाँ भगवान ने एक पत्थर उठाया है और उठा करके उस माखन के माट में दे दिया। माखन फूट गया। पूरे आंगन में क्षीर सागर बना हुआ है। मैया ने आकर के देखा, अरे या कन्हैया ने तो माखन की मटकी फोड़ दी। और जी वो मटकी हती कौन सी? बोले जी मेरी ददिया 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 सास की दई भाई सब ते पुरानी जी बची
और जीव या छोरा ने फोड़ दे। अब यहां मैया क्रोधित हो गई और लाला के पीछे भागने लगी। अब मोटी मैया छोटो सो कन्हैया भाग जाए और सुस्ताउले, और मैया लुढ़क पुढ़क वहां जब तक पहुंचे कन्हैया दूसरे कोने में आ जाए। यहां जब मैया ने कन्हैया को प्रेम से बुलाया तो कन्हैया पास में आ गया, आकर के अपने हाथों को किया है। मैया जब बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ठाकुर को बांधने के लिए अभिमान, क्रोध, इन रस्सियों की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को बांधना है तो प्रेम से, भाव से। मैया के हृदय में भाव आया, कन्हैया तू बंध जा। मैया ने देखा, कन्हैया ने देखा कि मैया का ऐसा भाव है, कन्हैया ने अपने हाथ आगे किए और बंध गए। मैया ने उखल से बांध दिया। यहां नंद बाबा के महल में 2 वृक्ष हैं अर्जुन के। एक का नाम है यमला और दूसरे का अर्जुन। तो यमला अर्जुन के जो वृक्ष हैं दोनों ऐसे हैं, बीच में से थोड़ी सी जगह, और इधर उखल रस्सी में बंधा हुआ है। कन्हैया भाई खींचते 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 दोनों के बीच में थे कुत्तों ने कर गए और वो दोनों वृक्ष में अड़ गए। जोड़ते झटका दियो, झट वे दोनों वृक्ष गिर पड़े। वृक्ष गिर गए, जोर से आवाज भरी। यशोदा मैया, नंद बाबा, गोप ग्वाल सभी भगे भगे चले आए। अरे कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो। आकर के देखी वृक्षन के नीचे कन्हैया खेल रहे हो। ये 2 वृक्ष हैं, ये कुबेर के पुत्र हैं। पूर्व जन्म का वृत्तांत है। नारद जी ने इनको श्राप दिया। नारद जी को देख करके ना नमस्कार किया ना प्रणाम किया। बोले जड़ की तरह तुम खड़े हुए हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। हाथ जोड़ करके नारद जी के आगे क्षमा याचना करने लगे, प्रार्थना करी। नारद जी ने बोला द्वापर में भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। नंद बाबा के यहाँ ये 2 वृक्ष बने। इनको अभिमान था क्योंकि कुबेर के भी पुत्र हैं, रूपवान हैं, देव हैं। भगवान के यहाँ इनका उद्धार हुआ है। प्रार्थना करी है, प्रभु आपकी कृपा से हमें श्राप से मुक्ति मिली। भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव यमला अर्जुन के रूप में उनका उद्धार किया है। यहां भगवान ने एक फल विक्रयणी पर भी कृपा करी। फल विक्रयणी पर कृपा करने के पश्चात एक अघासुर नाम का, पहले बकासुर नाम का दैत्य आया है वत्सासुर के रूप में। प्रभु ने उद्धार किया। अघासुर नाम का दैत्य आया है, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। यहां भगवान थोड़े बड़े हुए और बड़े होकर के अब गायों को चराने लगे। गायों को जब चराने जाने लगे तो एक दिन ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हुआ देख कर। अरे ये कैसा परमात्मा है? क्यों? क्योंकि भगवान आज वनभोज कर रहे हैं। आज की डेट में जिसे हम कहते हैं पिकनिक, तो भगवान सब गोप ग्वालों को साथ में लेकर के जब वन में जाते हैं तो कोई अपने घर से माखन लाता है, कोई रोटी लाता है, सब गोप ग्वाल एकत्रित होकर के भोजन करते हैं। ये देख करके ब्रह्मा को मोह उत्पन्न होता है। ब्रह्मा बोलते हैं ये कैसा ब्रह्म है, मधुमंगल कढ़ी लेकर के आया, खट्टी कढ़ी थी, चुपचाप जाकर के कोने में पीने लगा। भगवान ने देखा, अरे मधुमंगल तू कहाँ लेके आए हो? अरे अच्छा चुपचाप पी रहे हो, हमको ना देखो। भगवान भागे भागे गए। अब जल्दी में वो गालन के बगलन में तेने कर भी लगी।
प्रभु बाके गाल को ही चाटने लगे, आहा कैसा स्वाद आ रहा है। ब्रह्मा बोला ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा परमात्मा है जो सबका झूठा खा रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। और भगवान की माया से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी को जो मोह उत्पन्न हुआ है, सब ग्वाल बछड़े सभी को गायब कर दिया। 6 महीने अपने पास में रखा है। अब परमात्मा ने अपनी माया से उतने ही गोप ग्वाल गौ बचिया बछड़ा सब बना दिया। अब इतने समय में आप विचार करके देखें कि जिन गोपों के यहाँ वो गाय गए, वो बछड़े गए, वो गौए गए, वो गोप गए, ग्वाले गए, वो सब कन्हैया का ही तो रूप था। यहाँ एक दिन भगवान ने मन में विचार किया और ब्रह्मा जी के स्थान पर जाकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी आए घूम करके, द्वारपालों से बोल दिया, देखो नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, अंदर नहीं आने देना किसी को। जब यहाँ ब्रह्मा जी आए, आकर के वो द्वारपालों से बोले, अरे क्यों रोकते हो, अंदर जाने दो। बोले हमारे महाराज जी तो अंदर बैठे हैं, आप कौन हो। नेत्र बंद करके ध्यान किया, परमात्मा ने दर्शन किया। वहां से चींटियों की लाइन जा रही थी। ब्रह्मा जी को दर्शन कराया, सब में ब्रह्मा दिखने लगे। प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी ने आकर के बड़ी सुंदर प्रार्थना की। नो मीडते ब्रबपुषे तडिदं बराय गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यश्रजे कवलवेत्र विशालवेणुर् लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। हे प्रभु, इस संसार में यदि कोई स्तुति करने मात्र है तो वह आप ही माया के अधिपति। आप पर माया का प्रयोग नहीं हो सकता। आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी, प्रभु प्रसन्न हुए हैं। इधर भगवान की गोचारण लीला चल रही है। धेनुकासुर का वध किया, यमुना विषाक्त है, कालिया नाग का उद्धार किया और गोपों को जीवन दान दिया। आगे यहाँ ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हुआ। भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य अलौकिक लीलाएं हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक दिन मुंजारण्य में भगवान गायों को चरा रहे थे, वन में गायों को चरा रहे थे। वहां गौएं चरती चरती मुंजाटवी वन में चली गई। जब गोप ग्वाल गौओं को ढूंढने गए कि कहां से घासचरी है, कहां पर गौओं के खुर बने हुए हैं, पीछे पीछे पहुंचे, जाकर के देखते हैं कि यहाँ पर हमारी गौ है। भगवान सब गौओं को नाम लेकर के बुलाते हैं। अजागावो महिष्यश्च निर्विश्यन्त्यो वनाद्वनम् इशिकाटव्यं निर्विशिशु क्रदन्त्योदाततर्षितः। अजागावो महिष्यश्च,
यहाँ अजा माने बकरी नहीं है, महिष्य माने भैंस नहीं है। भगवान पशुपालक तो हैं लेकिन गौओं के। इस श्लोक में बकरी भैंसों का निर्देश किया गया है। जो गाय ब्याई नहीं है उन्हें अजा बोला जाता है। जिस गाय ने एक बार बच्चा पैदा कर दिया है उसे महिष्य बोला जाता है तथा अन्य गौओं को गौ ही कहा जाता है। भगवान ने जब पुकार लगाई है सभी गाय दौड़ती हुई रमाती हुई भगवान के पास आ गई। लेकिन आजकल एक प्रथा चल रही है। हमें गौ की याद कब आती है? श्राद्ध पक्ष में। और यदि गौ को रोटी भी खिलानी होती है, द्वार पर आएंगे, एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में डंडा। रोटी खिलाई और डंडा मार दिया, भगा दिया। अरे भाई, अपने पितरों का उद्धार करना है तो गौ की सेवा करिए। जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने गुरु की सेवा करिए। और तीसरा, श्रीमद् भागवत कथा और व्रत 84 को उसकी यात्रा। ये 4 मुक्ति के साधन हैं व्यक्ति। सबसे पहला माता पिता गुरु की सेवा, दूसरा गौ माता की सेवा, तीसरा श्रीमद् भागवत कथा और व्रत 84 को उसकी यात्रा। यहां परमात्मा गौओं को चराते हैं। लेकिन आजकल क्या करते हैं, घरों में कोई भी खाना बच गया, रात का बचा, बासी बचा, कैसा भी बचा, सब्जियों के छिलके बचे, पॉलीथीन में लेते हैं और उन्हें बांध करके फेंक देते हैं। भैया, आप सभी से प्रार्थना है कि ये कुत्ता उस पॉलीथीन को फाड़ सकता है, बंदर फाड़ सकता है, लेकिन गौ माता नहीं फाड़ सकती। अगर आप गौ को माता मानते हो तो उसके लिए फेंका ना करो, उसे खिलाया करो। अगर राष्ट्र माता, विश्व माता का दर्जा किसी को अगर मिला है तो वो गौ माता को ही मिला है। किसी देवी के नाम के आगे विश्व मातरा नहीं है, पर गाय के आगे लिखा हुआ है गावो विश्वेश्वर माता। तो जो गौ माता है बड़ी ही दयालु है। आप झूठा, कूटा, वासी, तिनका, छिलके जो भी कुछ देंगे वो आपको अमृत ही प्रदान करेगा, अपना वात्सल्य ही आपको प्रदान करेगा। तो प्रभु ने उन गौ माताओं की सेवा की। यहाँ वन में आग लगी, वन में आग लगी है। प्रभु ने सभी ग्वालों के नेत्रों को बंद कराया है, उस अग्नि का पान किया। जब ग्वालों ने नेत्र खोले तो सभी गोप ग्वालों ने, गायों ने अपने आप को भांडीर वन में पाया है। सायंकाल का समय भगवान, गोप, गौ है सभी एक साथ लौट करके ब्रज में आ रहे हैं। यहाँ एक दैत्य और आया है, प्रलंबासुर। यहाँ प्रलंबासुर नाम के दैत्य का भी वध किया है। अब यहाँ शरद ऋतु का आगमन हुआ है और भगवान ने वेणु में नाद किया है, क्योंकि शरद ऋतु के आगमन से ना वन की शोभा बड़ी सुंदर हो जाती है। कुसुमित वनराज सुष्मी भृंगध्वज कुलभुष्ट सरासरिन् महेन्द्रम्
पुष्पित वनराजियों में बैठे मतवाले भ्रमर एवं पक्षीगण बड़े ही सुंदर कलरव से निनाद कर रहे हैं, जिसमें नदी, पर्वत, सरोवर, अनेक अनेक प्रजाति के जीव जंतु सभी प्रसन्न हैं। यहां परमात्मा ने मुकुट धारण किया। कैसे? बरहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदय पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्तिः। प्रभु ने यहाँ मुकुट को धारण किया है। बरहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंती की माला को धारण किया है। कर्णयो कर्णिकारम माने कनेर के पुष्प को तो कभी इधर लगाते हैं, कभी इधर लगाते हैं। उस वृंदावन धाम की शोभा अद्भुत है। कन्या का स्वरूप क्या है? वो कि जिनके मोर के पंखों का सिर पे ताज है, वो कि जिनके मोर के पंखों का सिर पे ताज है, दिलरुबा हूँ मैं उन्हीं की, वो मेरे सरताज है। दिलरुबा हूँ मैं उन्हीं की, वो मेरे सरताज है। अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है। हम उन्हीं के हो गए, कोई हमारा हो गया। हम उन्हीं के हो गए, कोई हमारा हो गया। हमको उन पर नाज है, उनको हम पर नाज है। अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है। यहाँ भगवान ने मोर पंख को धारण किया है। बड़ा सुंदर स्वरूप है परमात्मा का। गौएं चरा करके जब आते हैं, मुकुट धारण किए,
बंसी फेंट में कसी हुई। गौओं के चरणों से धूल जब उड़ती है तो वो कन्हैया के चेहरे पर जो पसीना आता है उसके ऊपर वो धूल के कण मानो श्रृंगार का रूप धारण कर लेते हैं। एक भक्त का भी बड़ा सुंदर भाव है इसमें। एक संत थे, उन्होंने कन्हैया की बड़ी सेवा करी, बड़ी तपस्या करी। कन्हैया जब सामने आए आकर के बोले तो परमात्मा का स्वभाव है, आते ही बोलते हैं, बोले मांगो। बोले प्रभु देखो आप अपनी मर्जी से दो। बोले ना, तुम अपनी मर्जी से ले लो, कहीं ये हो जाए कि भाई मैंने कुछ कम दे दिया। बोले तुम अपनी मर्जी से। बोले ठीक ठीक। बोले जो मांगूंगा मैं वो दोगे? बोले हाँ दूंगा। भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। उरू पर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाला का फूल बना दे। टकराती रहे लहरें जिसमें, कमनीय कालिंदी का फूल बना दे। और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाला का, जो आपने बनमाला धारण की हुई है ना प्रभु, उसका मुझे एक पुष्प बना दो। बोले ये नहीं दूंगा। क्यों? बोले आज ही मिले और छाती पे चढ़ोगे। बोले कुछ और मांगो। बोले कमनीय कालिंदी का फूल बना दो, उस यमुना का मुझे किनारा बना दो। कभी आप अपनी गौओं के साथ में आएंगे, कभी तो आपके चरण उस किनारे पर पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले भाई ये भी नहीं, कुछ और मांगो। निज हाथ से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। बोले आप जब कभी कभी उस कदम की छाया के नीचे खड़े होते हो ना, और उस कदम की डाली को पकड़ते हो, तो मुझे उसकी जड़ बना। बोले ये भी नहीं, कुछ और। तो बोले प्रभु अब अंतिम मांग रहा हूं, आप देना तो देना, नहीं तो मत देना। कि पद पंकज तेरे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। बोले प्रभु अब आपको देना है तो देना, मुझे ब्रज की धूल बना दे। बोले ठीक है। यहाँ बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। भगवान ने यहाँ गोपियों का चीर हरण किया है। चीर हरण जो किया है परमात्मा ने, वो आत्मा और परमात्मा से मिलन है। क्यों? हमारे बीच में जब तक एक पर्दा रहेगा, लाज का, शर्म का, क्रोध का, काम का, मोह का, तब तक हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ भगवान ने चीर हरण की लीला से ये समझाया है कि आत्मा का और परमात्मा का अगर मिलन होना होगा तो उसमें ये सब नहीं चलेगा। वहां तो केवल एक ही चीज चलेगी, प्रेम और भाव। प्रेम और भाव से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आगे परमात्मा ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के बाद में एक दिन भगवान गौचारण करके वन से लौट करके आए। आकर के देखते हैं कि गांव में घुसते ही आज बड़ी सुंदर महक आ रही है पकवानों। और बोले क्या हो रहा है? जल्दी से पहुंचे मां यशोदा के पास
और जा करके कन्हैया ने तो पुआ पकौड़ी उठावे लगी। मैया बोली हट यहाँ से। बोले जी मैया आती मुँह माखन देती, आज जी मुँह पे ऐसे क्यों रूस के पड़ रही है। बोले लाला हट जाए यहाँ से, बाहर चलो जा, हाथ पांव धोए के ना आयो, गैया में चरा के आयो, कैसे झूठे कूटे हाथ होंगे, ये जय जय की पूजा होगी, बाकी काजई में प्रसाद बना रही है। भगवान मन में विचार करते हैं, जय जय तो हम हैं, हमें कोई पूछ भी नहीं रहा, और जी कौन सो जय जय प्रकट है वो दूसरों। बोले अपने बाबा ते जाके पूछ, मुंह पे समय ना है। बाहर अथाई पे नंद बाबा गोप ग्वालन के संग में बैठे हुए हैं। आकर के बाबा बाबा मैया ने मोर कछु खावे को ना दियो, और बोली जय जय के काजे प्रसाद बनाए रही हो। बोले हाँ लाला जय जय की पूजा होगी। बोले जी जय जय कौन है। बोले इंद्र है। बोले हम सब ब्रजवासी मिलके इंद्र की पूजा करें, या तो वो मेघ बरसावे और मेघन के द्वारा हरी हरी घास उत्पन्न होवे, हमारी खेती होवे, हमारी गौवन के काजे पानी आवे। भगवान बोले इंद्र जी इंद्र काय को करे, हम तो अपनी गैया ने महागिरिराज जी पे ले जाएगा चरा में, वहीं पानी भरो गयो है, वहां सब चीज मिले। आप एक काम करो, अब के आप गिरिराज की पूजा करो। बोले नाय लाला, अब कन्हैया तो बड़े हठीले हैं, हट पे अड़ गए। बोले ठीक है, मैं अकेलो ना निर्णय कर सकूं लाला, सबंते पूछ लो। अब जो ना माने कन्हैया बाकी और देख करके मुस्कुरा जा में, वो कहते मैं नंद जी ठीक है, आपके छुरा ने देखो बड़े बड़े राक्षसन थे, हमने बचाए है, ब्रज पे जो उत्पात किए हैं बिनते हमारी रक्षा करिए। अब आपको लाला कछु कह रहे होगो तो सही ही कह रहे हो। बोले ठीक है, अब यहाँ गिरिराज जी की पूजा के काजे सब अपने अपने छकड़ान में 56 भोग भर भर के चल दिए। कैसे जा रहे हैं सब। हमारे ब्रज में जब गिरिराज जी की परिक्रमा देवे जामे, तो अपने यहाँ से ही भोजन बना के ले जामे, आदि परिक्रमा लगामे, और फिर भोजन करें, और फिर परिक्रमा दें, नाचे गामे खामे, और वाइते हमारो गिरिराज प्रसन्न है जाए। ऐसो दयालु देव है गिरिराज। तो आइए आप भी सब अपने मन के भाव लेकर के गिरिराज की ओर चले। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। अरे छटा तेरे तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी सभी एक साथ बोलिए। ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे, 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 गोवर्धन महाराज। छटा तेरी
मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चक्रेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी लील लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी दीन लोक ने न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी दीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय हो। हरि बोल। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, 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 प्रगट हुए के दर्शन दियो, प्रगट है के दर्शन दियो, श्री नटराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी लील लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी दीन लोक ने न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी दीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी दीन लोक ने न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी दीन लोक से न्यारी है, छटा तेरी दीन लोक ने न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी दीन लोक से गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय। यहाँ सब ब्रजवासी आए हैं और गिरिराज जी में आकर के अपने अपने जो बड़े बड़े बर्तन हैं सब गिरिराज जी के सामने रख दिए। अब सबन ने अपनी आंख बंद कर ली। बोले गिरिराज जी लगाओ भोग। कन्हैया बोले बोले देखो आपको देवता जो इंद्र हो ना वो कबू आयो आपको भोग लगावे और या गिरिराज देखियो स्वयं प्रकट होवेगो और स्वयं ही भोग लगाएगा। बोले अच्छा एक रूप से पूजत है एक से रहे पूजा सहस्त्र भुजा फैलाए के और मांग मांग के खाए। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के चारों तरफ एकत्रित हैं और जो जहां से देख रहा है वहीं से उसको गिरिराज के दर्शन हो रहे हैं, मुखारविंद के दर्शन हो रहे हैं और वहीं से गिरिराज जी अपने हाथ लंबे लंबे कर करके बोल रहे हैं बोलो लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ लाओ और लाओ।
यहाँ परमात्मा ने स्वयं ही एक रूप से पूजे हैं और एक से पुजवाया है। खूब भोग लगा। भोग लगने के पश्चात बोले जल कहां से आए? अब यहाँ इंद्र कुपित हो गया। मेघों को आज्ञा दी जाकर के ब्रजमंडल पे इतना बरसो के ब्रजमंडल में प्रलय आ जाए। जलोगमागतं वीक्ष्य भगवान् तद्गिरिरेधर। ब्रज के ऊपर मूसलाधार बारिश होने लगी। अब सब गोप इकट्ठे भये और बोले देखो हमने नाय करी कि आप इंद्र की ही पूजा करो। अब यह गिरिराज थे, अब गिरिराज जी हमें बचावे आवेगो? बोले हाँ आवेगो बचावे। बोले आप सब लोग अपने गैया गोप ग्वाल सबने लेके आके नीचे आ जाओ और अपने नेत्र ने बंद करो। सबने नेत्र बंद किए। यहाँ भगवान ने अपने नख पर गिरिराज को धारण किया है और सभी गोप ग्वालों को पर्वत के नीचे ले लिया। शेषनाग को आज्ञा दे दी। शेषनाग ने चारों तरफ से कुंडली मार ली और अपने फन से पर्वत के ऊपर रक्षा करने के लिए अपना फन फैला लिया। बरसते बरसते 7 दिन हो गए। इंद्र ने कहा जाकर के देखो ब्रज की ओर, वहां तो अब बाढ़ आ गई होगी। देवता आए, आकर देख करके बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। बोले अच्छा। इंद्र का भी परमात्मा ने यहाँ पर मान मर्दन किया है, क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था मैं हूं स्वर्ग का अधिपति, मैं ही पूरी सत्ता का अधिकारी हूं, मैं ही सभी को चलाता हूं। तो भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते। यहाँ परमात्मा ने इंद्र के अभिमान को दूर किया है। आगे सात कोस गिरिराज बपु, 7 बरस के श्याम, 7 दिना नख पे धर्यो, याने पायो गिरधर नाम। 7 दिन नख पर अपने गिरिराज को धारण किया। परमात्मा का नाम पड़ा गिरिराज, गिरवरधारी, गोवर्धनधारी। अब यहाँ आगे परमात्मा की अनेक लीलाएं। आगे वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर के आए हैं। वेणुनाथ द्वारा गोपियों का आह्वान किया, प्रेमालाप हुआ। यहाँ परमात्मा जिसकी जैसी इच्छा है उसको दर्शन देते हैं, जैसी जिसकी मनोकामना वैसे ही सबको दर्शन दे रहे हैं। आइए 2 मिनट हम भी गिरिराज की शरण में चलें। हो श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण